देखिए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें रोज़ कमर या गर्दन में दर्द रहता है, लेकिन आप कहते हैं अरे छोड़ो काम का दबाव है, टाइम नहीं मिलता, थोड़ा दर्द तो उम्र के साथ चलता रहता है, एक पेन किलर खा लेंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, ये जो कमर का दर्द है आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परेशानी बन सकता है। आज हम बात करेंगे स्पाइन या कमर दर्द को इग्नोर करने के खतरों के बारे में, जिन्हें जानना हर इंसान के लिए ज़रूरी है। डॉक्टर, स्पाइन क्या है? हमारा जो स्पाइन है सिर्फ हड्डियों की एक लाइन नहीं है, ये हमारी बॉडी का सेंट्रल कंट्रोलिंग सिस्टम है जो अल्टीमेटली ब्रेन से कंट्रोल होता है। तो इससे हम चलना, उठना, बैठना, झुकना, हाथ पैर हिलाना, यहाँ तक कि पेशाब और जो लैट्रिन वाला जो पार्ट है उसका कंट्रोल भी स्पाइनल कॉर्ड से ही होता है। तो ये सब स्पाइनल कॉर्ड की जो नर्व्स होते हैं वही कंट्रोल करते हैं। तो स्पाइन में जरा सी भी जो परेशानी होती है वो पूरे शरीर को प्रभावित कर सकती है। डॉक्टर, लोग कमर दर्द को क्यों इग्नोर करते हैं? लोग कमर दर्द को क्यों इग्नोर करते हैं? पहला पार्ट जो आता है, ज़्यादातर लोग बाग सोचते हैं कि ज़्यादा देर बैठने से होगा, गलत तकिए की वजह से हो गया होगा, ऑफिस का स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा ड्राइविंग कर ली, थोड़ा सा आराम कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि कमर या गर्दन का दर्द कई बार सीरियस बीमारी का पहला संकेत होता है। डॉक्टर, कमर दर्द को इग्नोर करने के शुरुआती नुकसान क्या हो सकते हैं? अगर आप दर्द को लगातार नज़रअंदाज करते हैं तो शुरुआत में ये लक्षण आते हैं, जैसे सुबह उठते समय अकड़न होना, लंबे समय तक बैठने पे दर्द होना, झुकने में परेशानी है, गर्दन या कमर में जलन होना, कभी कभी दर्द या पैर जो है ना हाथों में भी फैल जाता है। और लोग बाग यही सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, लेकिन यहीं से हमारी सबसे बड़ी गलती चालू होती है। डॉक्टर, अगर स्पाइन की समस्या बढ़ जाए तो आगे चलकर हमें कौन कौन से खतरे हो सकते हैं? अगर स्पाइन की जो समस्या है यदि वो बढ़ गई तो ये कॉम्प्लिकेशन आपको पैदा हो सकते हैं। फर्स्ट, जैसे स्लिप डिस्क है, डिस्क बाहर निकल गई, उसने जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है उस पर या एग्जिटिंग रूट है उस पर दबाव डाल दिया, उससे क्या होगा, आपको तेज़ दर्द होगा, चलने में दिक्कत होगी, है ना। सेकंड पार्ट जिसे हम शाटिका एक समस्या कहते हैं, कमर से पैरों तक बिजली जैसा करंट आना, झटके आना, है ना, उठने बैठने में आपको मुश्किल आना, नमनेस जिसे हम सूनापन कहते हैं, हाथ या पैरों में झुंझुनाट होना, भारीपन होना, और धीरे धीरे हमारी जो ताकत है वो कम होना चालू हो जाती है। वीकनेस आ जाती है, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ने में हमें कमजोरी महसूस होने लग जाती है क्योंकि ताकत कमज़ोर होती है ना, गिरने का खतरा बना रहता है। और साथ में जब हमारा जो लैट्रिन पेशाब का जो प्रॉब्लम है वो भी आ सकती है इसमें। तो बहुत गंभीर केस में जो लैट्रिन और जो पेशाब है इस पे कंट्रोल चला जाता है, यहाँ तक कि कुछ मामलों में पैरालिसिस का भी खतरा हो सकता है। अक्सर मरीज कहते हैं कि डॉक्टर साहब दर्द तो 6 महीने से था, मैंने सोचा ठीक हो जाएगा, लेकिन जब नसों को नुकसान हो जाता है तो इलाज मुश्किल हो जाता है। याद रखिए, दर्द सहना बहादुरी नहीं होता है, समझदारी ये है समय पे इलाज करवाया जाए। डॉक्टर, वो कौन से लक्षण हैं जिनमें हमें तुरंत ही अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए? अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण नजर आए तो बिल्कुल देर ना करें, अपने जो डॉक्टर है उससे कंसल्ट कीजिए। जैसे दर्द है उसका जो ड्यूरेशन है 3 हफ्ते या 4 हफ्ते से ज़्यादा हो गया और उसमें आराम नहीं मिल रहा, हाथ पैरों में दर्द पहुंच रहा हो, सूनापन आ रहा हो, झुंझुनाट आ रही हो, भारीपन आ रहा हो, कमजोरी महसूस हो रही हो, ताकत कमज़ोर हो रही हो हमारे हाथों की पैरों की, और चलने बैठने में दिक्कत आ रही हो, है ना, और रात के टाइम आप सो भी नहीं पा रहे हैं प्रॉपर वे के अंदर से, तो ये सब हमारे एक कॉमन कंप्लेंट है जिसके लिए आपको एक डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। कुछ छोटी छोटी आदतें हैं जो आपको स्पाइन की बड़ी बीमारी से बचा सकती हैं, जैसे सही पोस्चर में बैठें, लंबे समय तक एक ही स्थान पर ना बैठें, एक ही पोजीशन में नहीं रहें, हल्की हल्की स्ट्रेचिंग कर लें, है ना, अपना जो वेट है उसको कंट्रोल में रखें, मोबाइल लैपटॉप का सही ढंग से इस्तेमाल करें, दर्द में खुद से दवाइयाँ ना लें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, है ना, और सबसे ज़रूरी है दर्द को इग्नोर ना करें। देखिए, आपकी जो स्पाइन है वो आपकी पूरी ज़िंदगी को संभाल के रखती है, उसको तकलीफ मत दीजिए, नज़रअंदाज मत कीजिए। जो आज लिया गया जो सही फैसला है आपको कल की बड़ी परेशानी से बचा सकता है। अगर ये जानकारी ज़रूरी लगी है तो इसको आप अपने मित्रों में, अपने परिवार में, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। धन्यवाद।